नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी वो आपको बता दें। वर्ल्ड कप भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। भारत न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार ये 10वीं जीत है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को बुरी तरह हराया है भारतीय क्रिकेट टीम ने 70 रन से। टीम इंडिया की शानदार जीत। तो सीएम धामी ने टीम इंडिया को बधाई दी है, फाइनल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया है। भारत न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच चुका है। तो वर्ल्ड कप में भारत की लगातार ये 10वीं जीत। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। गाजीपुर में होगा कूड़े का निस्तारण। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने करोड़ों रुपए का दिया अनुमोदन। अब निगम करेगा कूड़े का निपटारा। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। बाबा केदार के जयकारों से गूंजा धाम। शीतकाल तक ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहेंगे बाबा केदार। उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू के दौरान खराब हुई ड्रिलिंग मशीन। बढ़ते इंतजार के साथ बढ़ रही चिंता। गंगा नदी जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र ने दी सहायता। 135 करोड़ की धनराशि को मिली मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष ने पीएम मोदी और जल शक्ति मंत्री का जताया आभार। रामनगर के कॉर्बेट पार्क का ठिकाना जोन पर्यटकों के लिए हुआ शुरू। डे विजिट के साथ ही रात्रि में भी विश्राम कर सकेंगे पर्यटक। ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। देहरादून में अवैध कब्जे पर नगर निगम का एक्शन। 18 गांव हुए चिन्हित कर किया नोटिस जारी। कांग्रेस ने उठाए सवाल। देश में कानून व्यवस्था हो गई ठप। उधम सिंह नगर में जूतों के गोडाउन में लगी भीषण आग। पूरा सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार चोरों का आतंक। दुकान से लाखों के माल पर किया हाथ साफ। पुलिस ने छानबीन की शुरू। हरिद्वार में हेलमेट पहनने को प्रेरित करने का अनोखा तरीका। मनोज नामक युवक करता लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक। कैप्टन कूल पहुंचे उत्तराखंड। पैतृक गांव अल्मोड़ा में की पूजा अर्चना। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो बता दें आपको, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सुरंग के अंदर मलबा गिरने से फंसे 40 मजदूरों की जान बचाने की कवायद लगातार जारी है। 3 दिनों से मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। वहीं इस बीच सुरंग के अंदर गिरा मलबा निकालने वाली मशीन खराब होने से बीच में ही रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ गया। फिलहाल दिल्ली से भारतीय वायुसेना के 3 विशाल हरक्यूलिस विमान 25 टन वजन वाली नई ऑगर मशीन लेकर उत्तराखंड पहुंचे हैं। वहीं इस मशीन की मदद से आज रात में ही दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने की संभावना है। नहीं, मशीन फेलियर नहीं है। मशीन की कैपेसिटी है 45 मीटर लॉन्ग बोरिंग करने की। धीरे धीरे इनका जब शुरू में इनका मलबा गिरा था वो 25 से 30 मीटर गिरा था। 25 से 30 मीटर अगर ये स्टे कर जाता तो वो मशीन फेलियर नहीं थी। अब इनका मलबा हो गया 70 मीटर। ये मलबा पिछले 12, 13, 14 तारीख तक 6 बार ऊपर से गिर चुका है। गिर के उसका स्पैन जो है वो 70 मीटर हो गया है। मेरी मशीन 70 मीटर तक काम नहीं कर सकती। मेरी मशीन 45 मीटर तक काम कर सकती है। इसलिए उस मशीन को हटा के भारत सरकार द्वारा एक दूसरी बड़ी मशीन जिसकी कैपेसिटी अबाउट 70 मीटर है वो अरेंज की गई है। मशीन आई हुई है जो वो ऑगर मशीन है और ये मशीन बहुत एडवांस मशीन है और
मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम सबको सेफली रेस्क्यू कर लेंगे। तो यहाँ से बाय रोड के जरिए आप लोग लेके जाएंगे? जी हाँ, बाय रोड जरिए लेके जाएंगे, ट्रैफिक की जीरो जोन करके, ग्रीन कॉरिडोर बना के। कितना टाइम लग जाएगा सर? 45 मिनट से 1 घंटा लगभग। उम्मीद किया जाए आप लोगों की कोशिश की वजह से जो मजदूर फंसे हैं उसके जीवन में भी दीपावली जैसी रोशनी आएगी। पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर जारी है ऑपरेशन। जो भी चीजें जरूरत है वो सब मंगवाई जा रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी खत्म हो जाएगा ऑपरेशन। जी, यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना जो टनलिंग की है उससे संबंधित कार्य यहाँ चल रहा था और इसकी मॉनिटरिंग लगातार भारत सरकार के उच्च स्तर से एवं राज्य सरकार के द्वारा भी लगातार की जा रही है। वर्तमान में अपडेट यह है कि यहाँ पे एक अधिक क्षमता की ड्रिलिंग मशीन की आवश्यकता पड़ने पर एयरफोर्स के जो विमान हैं उनके माध्यम से वो मशीनें यहाँ भिजवाई जा रही हैं और प्रशासन द्वारा इसमें एक उनको तुरंत यहाँ पे पहुँचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है जिससे जल्दी से जल्दी वो मशीनें यहाँ पहुँचें और जो रेस्क्यू का अभियान अभी चल रहा है इसको और गति प्रदान की जा सके। कांग्रेस को तो आपदा में राजनीतिक अवसर तलाश करने की आदत है और जो भी काम मिलते हैं, जो भी टेंडर होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हो, सड़कों के काम हो, तमाम जो भी टेंडर होते हैं वो नियम कायदे कानून के अनुसार ही मिलते हैं। जो कंपनी फुलफिल करेगी नियमों को उनको काम मिलेगी। अब कांग्रेस पार्टी इसमें भी मीन मेक निकाले। हमारी पहली प्राथमिकता है कि वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं टनल के अंदर उनको सकुशल बाहर निकाला जाए और वहाँ पर जिन जिन चीज़ों की मांग कर रहे हैं, ऑक्सीजन को देना हो या अन्य चीज़ें जो उपलब्ध हैं, दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध करानी हो, वो सारे काम वहाँ आपदा प्रबंधन टीम कर रही है और इस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए टीम भी गठित की है। गढ़वाल कमिश्नर को और जो सचिव हैं राधा रतुड़ी उनको उनके दोनों लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। निश्चित रूप से बड़ी टीम भी वहाँ के लिए बनी है और हमारे जो आपदा सचिव वो भी कल वहाँ गए थे। तो पहली प्राथमिकता है कि वहाँ के जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। इस पर सरकार काम कर रही है और जो भी चीज़ें होंगी इस पर जांच के लिए भी सरकार ने कहा है। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी दोषी होंगे, किसी भी प्रकार से अगर जो चूक हुई है हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। समय समय पर हमने दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, कोई भी हो, अगर जो गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से कड़ा दंड दिया जाएगा। उधर आपको बता दें कि उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग हादसे के बाद अब पहाड़ों पर जारी प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर हरिद्वार के भूवैज्ञानिक बीडी जोशी ने कहा है कि यहाँ का वातावरण अन्य राज्यों की तुलना में काफी अलग है। यहाँ पर बारिश, बर्फ और धूप जैसे मौसम लगातार बने रहते हैं और इसके साथ ही इन पहाड़ों पर पहले की अपेक्षा ज्यादा लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। वैसे भी उत्तराखंड के पहाड़ अभी भी सही तरह से स्थिर नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि अब इस तरह के हादसे हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पार्ट है, सारे चीजों की समस्या उठल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो आज तक और अभी तक स्थान की कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। धारण क्षमता माने होता है किस जगह पर कितने लोग आवासित किए जा सकते हैं, किस जगह का कितनी रोड बन सकती है, किस जगह कितनी टनल बन सकती है, जमीन का प्रेशर क्या होगा, वहां पे जंगलों का प्रेशर, जंगल हटने के बाद भूमि के कटाव की क्या स्थिति होगी। क्योंकि हर जमीन, हर पर्वत, हर झील, हर नदी, हर छोटी से छोटी नदी और हर छोटी छोटी आवास वाली जगह, एग्रीकल्चर लैंड, हर एक की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। जब तक हम कैरिंग कैपेसिटी को, पृथ्वी की और स्थान की धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए योजनाएं नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी योजनाएं इसी प्रकार से हमको दुर्घटनाओं का संकेत देती रहेंगी। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में दरअसल प्रवासी उत्तराखंडी समाज की ओर से आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का
एहसास होता है और जब उत्तराखंड के लोग मिलते हैं तो फिर श्रेष्ठ उत्तराखंड का एहसास होता है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी प्रवासी उत्तराखंडी देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सभी देवभूमि की संस्कृति और परंपराओं का प्रचार और प्रसार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो हमने संकल्प लिया है वो संकल्प की पूर्ति के लिए हमारे उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोग जो भी देश दुनिया के अंदर रहते हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से, समाज से, अपनी संस्कृति से और अपनी विरासत से लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि वो हर तरीके से अपना योगदान देते हैं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप सब लोग इंदौर शहर के अंदर हैं। आप इंदौर शहर के अंदर उत्तराखंड देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना, क्योंकि देवभूमि का मान सम्मान है आप, देवभूमि का अभिमान है आप लोग, और आप सब लोगों ने इस शहर में आकर अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, लगन से और ईमानदारी से अपनी एक पहचान बनाई है। आप ही लोग हैं जो उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से किस प्रकार के संस्कार हैं, किस प्रकार की वहां की संस्कृति है, किस प्रकार का परिवेश है। उधर लोकसभा चुनावों से पहले दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 5 राज्यों में जनसभाएं करने का आग्रह किया है। अब इसी कड़ी में सीएम धामी मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथोला ने कहा कि सीएम धामी के ठोस निर्णयों की वजह से ही उनके अन्य राज्यों में भी मांग बढ़ती जा रही है, और साथ ही कहा कि निश्चित तौर पर जहां जहां उनकी जनसभाएं होंगी वहां प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे। उधर विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं। यहां से बाबा की पंचमुखी डोली ने हजारों भक्तों के साथ अपने शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया। अगले 6 महीनों तक बाबा केदार के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होंगे। वैदिक विधि विधान के साथ में बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और लगभग 4 बजे मंदिर के गर्भगृह में सफाई इत्यादि की गई। उसके बाद हवन इत्यादि का कार्यक्रम आयोजित हुआ और 5 बजे से और 6 बजे तक समाधि पूजन हुआ। समाधि पूजन के पश्चात और 8:30 बजे बाबा केदार की चल विग्रह डोली मंदिर से बाहर निकली है और आज बाबा केदार के धाम से चल विग्रह डोली प्रस्थान करेगी। आप जानते हैं कि इस वर्ष 27 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या का। अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम में पहुंचे हैं। तो भगवान केदारनाथ के कपाट भैया दूज पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं पौराणिक परंपराओं के साथ विधि विधान से बंद हो गए। मंदिर समिति ने पूरी तैयारी के साथ पूजा पाठ के बाद धाम के कपाट शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए। पूरा केदारनाथ धाम बाबा के जयकारों से गूंज उठा। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ बाबा केदारनाथ का धाम पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। परंपरा के अनुसार आज बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए। इस मौके पर पूरे केदारनाथ धाम को सुंदर फूलों से सजाया गया। बाबा केदारनाथ के इस सत्र के अंतिम दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और 2500 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। इस दौरान पूरा केदारनाथ धाम बाबा के जयकारों से गूंज उठा। किया जाता है कि
परंपरा के अनुसार अभी 5 मिनट में दरवाजा बंद हो जाएगा और सुन लीजिए, सारा देश को संदेश दिया जाता है कि आज से यहाँ से केदारनाथ जी का डोली नीचे जाएगी। 17 तारीख को ऊखीमठ में वो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगी और 6 महीने तक वही निवास करेंगे। वो यात्रियों आने वालों केदारनाथ के वो दर्शन लेना हो तो शीतकाल में 6 महीना ऊखीमठ आकर के दर्शन ले सकते हैं। केदारनाथ बाबा फिर वो अपने यहाँ तक वो अक्षय तृतीया के समय में तिथि निकलता है, उस समय यहाँ आएंगे। ये सारा देश जान करके दर्शन ऊखीमठ आ सकते हैं। श्री केदारनाथ भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए और बाबा केदारनाथ की डोली को रामपुर के लिए रवाना किया गया। आज से आने वाले 6 महीनों तक बाबा केदारनाथ ऊखीमठ में विराजित रहेंगे, जहां भक्त उनके दर्शनों के लिए जा सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां कर ली हैं और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। अब इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, उससे साफ होता है कि अब बीजेपी में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से संलिप्त है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में अब बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। देखिए, हम तो 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और मध्य प्रदेश में तो जो मंत्री जी के बेटे का वीडियो जारी हुआ है, अभी तो 2 आए, एक तीसरी किस्त और है जो मेरे को सुनाई पड़ा, वो भी आ सकती है। तो बीजेपी की कलाई खुल गई। एक तरफ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और तमाम किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने मंत्रियों के बेटे अगर किसी किसान को कुचल देते हैं कुछ नहीं बोलते, उनके सांसद महिला खिलाड़ियों को अपमान करते हैं वो कुछ नहीं बोलते, मणिपुर में लड़कियों को निर्वस्त्र किया जाता है प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, और अब उनके एक मंत्री के पुत्र के वीडियो जारी हो रहे हैं जिसमें करोड़ों की हेराफेरी की बात है, ऐसे में वो कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे में बीजेपी के हाथ से सत्ता चले जाना ही इस राष्ट्र के लिए हितकर होगा। उधर 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी है। बता दें कि आगामी 16 तारीख को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा पौड़ी लोकसभा सीट के 3 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसको लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं बैठक से पहले चमोली जनपद के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। इसके बाद रुद्रप्रयाग और पौड़ी जनपद का सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें सभी बूथों से 3-3 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। देखिए, पौड़ी संसदीय क्षेत्र के 3 जनपदों में 16 तारीख से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। 16 तारीख को चमोली जनपद का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा और 17 तारीख को रुद्रप्रयाग, 18 तारीख को पौड़ी। माननीय अध्यक्ष जी 3 दिन पौड़ी संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और सम्मेलन में हमने हर बूथ से 3-3 लोगों को आमंत्रित किया है। उनको प्रशिक्षण देने का भी काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। उस सम्मेलन में हमने पूर्व कांग्रेस के अध्यक्षगण को भी बुलाया है। वहीं सरकारी भूमि पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम ने भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। बता दें कि इस बीच निगम की टीम सरकारी भूमि की पैमाइश के साथ ही दरअसल अतिक्रमण चिन्हित कर रही है। आपको बता दें कि अब तक निगम की टीम ने 18 गांवों का सर्वे कर लिया है, जिसमें कि बड़े पैमाने पर कब्जे मिले हैं, जिनको निगम की ओर से नोटिस भी जारी किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और देहरादून में अगर इस तरीके से कब्जे हो रहे हैं तो ये किसी सहमति से हो रहे हैं।
देखिए, जहां पर अवैध कब्जे हैं, सवाल ये है कि ये अवैध कब्जे हो क्यों रहे हैं, किसकी नाक के नीचे हो रहे हैं, वहां पर प्रशासन नाम की चीज है कि नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और उसके बाद भी अगर इस प्रकार के कब्जे हो रहे हैं तो ये चिंता की बात है। और अगर कब्जे की बात करके जो है आप किसी का शोषण करना चाहते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि जब ये तय हो चुका है कि जो मलिन बस्तियां हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा, उसके लिए हरीश राव जी की सरकार ने 3 सूत्री फार्मूला उस समय सुझाया था, सर्वानुमति भी बन गई थी, लेकिन आज तक सरकार केवल कदम ताल तो करती रही, लेकिन उस पर कभी आगे बढ़ी ही नहीं है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि भाई अगर कोई अवैध निर्माण कहीं हो रहा तो वो 24 घंटे के अंदर हट जाना चाहिए, और वहां पर जब मकान बन जाते हैं, लोगों के बच्चे जो है स्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद आपका बुलडोजर वहां पहुंचता है, तो ये सिस्टम की लापरवाही है। और जवाबदेही जब तक अधिकारियों की तय नहीं होगी तब तक इस प्रकार की चीजें नहीं रुकेंगी। उधर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी सपरिवार कुमाऊं भ्रमण पर आए हैं। इस दौरान वे अपने पैतृक गांव जयंती अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। उधर स्कूटी बाइक पर हेलमेट पहनने को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते रहे हैं। वहीं हेलमेट पहनने को प्रेरित करने के हरिद्वार की सड़कों पर युवा अनोखे रूप में हेलमेट पहनकर बाइक पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार की पुरानी कचहरी में रहने वाला मनोज ठाकुर अपनी KTM बाइक पर अनोखा ही हेलमेट लगाकर सड़कों पर घूमते देखा जा सकता है। वहीं वे हेलमेट के विषय से बताने के साथ साथ युवाओं को हेलमेट पहनने को प्रेरित करते हैं। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।